ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएंगे, यह भजन आपने कई बार सुना होगा। ऐसा ही मामला सोलन में सामने आया है, जहां विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर दो बच्चियों को भगवान का रूप बनकर शिमला जिला के चौपाल मंडल के चंबी गांव के ऋतिक ने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया। लेकिन चुनावी चकाचौंध के बीच मंत्री संतरी सहित प्रशासनिक अधिकारी ऋतिक की बहादुरी को भूल गए। दरअसल मामला सोलन के बाईपास का है। जब यह बच्चियां रेलवे ट्रैक से अपने घर जा रही थी, तभी ऋतिक अपनी ड्यूटी से घर अपने कमरे जा रहा था। अचानक मोड़ पर ट्रेन आ गई। ऋतिक ने किसी फिल्मी हीरो की तरह इन बच्चियों को रेलवे ट्रैक से हटाया। वहीं इन दो नन्ही बच्चियों की जान बचाते बचाते ऋतिक अपनी एक टांग खो बैठा। वहीं दूसरी टांग में प्लेटें पड़ी है, लेकिन इस युवक के चेहरे पर हल्की सी भी शिकन नहीं दिख रही है। बड़ी बात यह है कि यह बच्चियां सही सलामत है। वह ऋतिक इन बच्चियों के लिए भगवान का रूप बनकर सामने आया है। पीजीआई में 17 दिन उपचार लेने के बाद अपने घर जा रहे ऋतिक को बच्चियों की मां कृष्णा देवी सोलन बाईपास पर मिली। वह उसका तहे दिल से आभार व्यक्त किया। यह क्षण सभी को भावुक करने वाला था। बच्चियों की माता कृष्णा देवी ने बताया कि वह उम्र भर ऋतिक का एहसान नहीं भूलेगी, जिसकी वजह से आज उसकी दोनों बच्चियां इस जीवन में जी रही है। उन्होंने कहा कि यदि उनके बच्चों को आज कुछ हो जाता तो उनके हाथों में कुछ ना रहता। उन्होंने कहा कि देवदूत बनकर ऋतिक ने उनकी बच्चियों को बचाया है। अब उन दोनों बच्चों के उनके भाई भी मिल गया है और वह सारी ज़िंदगी उसके आभारी रहेंगे। उन्होंने कहा, आभारी रहूँगी सारी ज़िंदगी, क्योंकि जिस तरह से हादसा हुआ था, बच्चों की बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। सबसे पहले तो मैं सरकार को भी बोलना चाहती हूँ कि इस बच्चे की हेल्प होए। अभी जैसे कि मैं मिली हूँ ऋतिक से अभी और पीजीआई से अभी आए जैसे वापस, तो एक टांग में उनकी रॉड डली है, एक तो टांग उनकी चली गई है बिल्कुल से। मैं सरकार से बोलना चाहूँगी कि हमेशा इस बच्चे को जॉब भी मिले और इसकी हेल्प भी होए अच्छी तरह से। और हालांकि मेरे बच्चों को भी चोट लगी है सिर में, छोटे वाली बेटी को, तो उसको भी पीजीआई के लिए बोला है ले जाने के लिए डॉक्टरों ने शिमला से। पर फिर भी मेरे बच्चे चल फिर रहे हैं, ठीक है। सब कुछ इस बच्चे की वजह से। मैं हमेशा इस बच्चे की बहुत आभारी रहूँगी जो इस वजह से। वहीं ऋतिक ने बताया कि जिस जगह पर यह घटना घटित हुई, वह अपनी आंखों के सामने दो नन्ही बच्चियों की जान जाते नहीं देख सकते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी जान की परवाह न किए बगैर उनकी जान बचाने की सोची, जिसके बाद उनकी एक टांग कट गई तो दूसरी में रॉड पड़ गई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह पुनीत कार्य किया है। उन्होंने सरकार व प्रशासन से आग्रह किया है कि ऐसे स्थानों को चयनित करे ताकि किसी की जान ऐसी संकरी जगहों पर ना जाए। उन्होंने सरकार व प्रशासन से आग्रह किया है कि ऐसे स्थानों पर कुछ न कुछ व्यवस्था की जाए ताकि इस तरह के हादसे ना हो सके। मेरा नाम ऋतिक चौहान है। मैं उस दिन अपनी जॉब ख़त्म करके अपने रूम की ओर जा रहा था और मैं देखता हूँ कि दो बच्चियाँ ट्रैक पे चल रही है रात के 8-10 बजे, 8 साढ़े 8 बजे के करीब, और सामने से ट्रेन आ रही होती है और उन बच्चों को शायद शॉक हो जाती है या उनको कुछ पता नहीं चलता है, और वो मतलब एक जगह पे साइड में खड़ी हो जाती है जहाँ पे स्पेस बहुत ही कम होता है। तो मैं उनको वहाँ हटाने के लिए जाता हूँ। मैं उनको थोड़ा पीछे करता हूँ, पर तब तक ट्रेन वहाँ पे आ जाती है। मेरी पूरी कोशिश रहती है उनको बचाने की, बट ऐसा होता है कि जो ट्रेन होती है उसका एक डिब्बा होता है, शायद उसका कुछ लग जाता है, पाइप वगैरह, वो फंस जाती है मेरे को और मैं ट्रेन की चपेट में आ जाता हूँ। साथ में शायद एक छोटी बच्ची है, उसको भी चोटें लग जाती है। मैंने कुछ नहीं, बस मैंने ये सोचा कि मेरे सामने दो जान है, अगर मैं इनको बचा सकूँ तो मेरी पूरी कोशिश थी उन दो जानों को बचाने की। बाकी मैंने ये सब नहीं देखा था कि क्या है क्या नहीं है, बस मेरा ये था कि दो जाने हैं, बस जैसे तैसे ये बच जाए। मैंने पूरी अपनी कोशिश की थी उनको बचाने की। नुकसान ये है, मेरा एक पाँव में लेफ़्ट लेग में फ्रैक्चर आया है और राइट लेग है जो घुटने से नीचे वो कट चुकी है। बाकी ज़्यादा ऐसा नुकसान तो है नहीं, बस टांग कटी है एक। लोगों ने मेरी बहुत मदद की है, मेरा दिल से शुक्रिया उन सभी लोगों के लिए जो मदद करने मेरे लिए आगे आए हैं। मैं चौपाल क्षेत्र के चंबी से चौपाल क्षेत्र के गागना गांव का रहने वाला हूँ।
अधिकारियों का सबसे पहला कर्तव्य बनता था कि आप जाए, आप उन बच्चियों के हालात देखें। जैसा कि मुझे सुनने में आया कि एक बच्ची को काफ़ी ज़्यादा चोटें भी आई है, वो घायल भी हुई है। सरकार का बनता था कि आपकी गलती है, रेलवे प्रशासन की भी एक तरह से बोल सकते हैं कि सरकार की ही गलती है। एक प्लेटफॉर्म है, पॉश एरिया में आपने प्लेटफॉर्म बनाया है, वहाँ पे आपने इतनी सी भी जगह नहीं दी लोगों के आने जाने के लिए। बाई चांस अगर कभी सुबह के टाइम पे ट्रेन लेट हो जाती है तो वहाँ पे तो बहुत सारी जाने जाने का खतरा है। और हमने कुछ सुना था अभी कुछ ही दिनों पहले, एक गाय की भी वहाँ पे जान गई थी। जानवरों के लिए तो सर हम कुछ बोल नहीं सकते। कहा था कि वहाँ पे जाने के लिए लोगों को मना किया है, जो कि मुझे पता नहीं था कि मना किया वहाँ पे। बट एक हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पे एक साइड ट्रैक बनाना ज़रूरी है, एक ब्रिज होना ज़रूरी है, जो कि कुछ भी नहीं है सर वहाँ पे। आप देखते हैं इतना बड़ा पॉश एरिया है वहाँ पे, कहाँ लोग ऊपर नीचे वहीं से आते जाते हैं ट्रैक पर से, बहुत हादसे हो सकते हैं। किस को समझाओगे सर आप? आपने दो बच्चियों की जान बचाई, क्या प्रशासन आप तक पहुंचा है या जो रेलवे विभाग है उन्होंने कब आपके बयान दर्ज किए या कैसे? सर आज रेलवे विभाग हमारे तक आया था। प्रशासन में से तो सर कोई भी अभी तक पहुंचा नहीं है शायद से, जितना मुझे अभी तक याद है। बाकी रेलवे विभाग में से आज कर्मचारी आए थे, उन्होंने बयान वगैरह लिया था हमारा। बाकी कुछ नहीं। बाकी अभी तक तो प्रशासन की ओर से प्रशासन की तरफ से सहायता या कुछ और? कोई सहायता नहीं है सर अभी तक प्रशासन की ओर से। निश्चित तौर पर आधुनिकता की आपाधापी दुनिया में ऐसे नेक कार्य बेहद कम देखने को मिलते हैं। ये अपने आप में स्वार्थी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो अपने तक ही सीमित है।